मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस हमारा चैप्टर है डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। देखिएगा, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल जो हमारा चैप्टर चल रहा है आज ये इसका लेक्चर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx dy अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है दोस्तों। गिवन है हमें सॉल्यूशन, गिवन इंटीग्रेशन 0 to 1 dx dy अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का साइन इनवर्स x प्लस सी तब है जब हमारी लिमिट ना हो, लेकिन यहाँ तो लिमिट है तो यहाँ हमें प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिएगा, इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारी x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, लेकिन दोनों ही लिमिट सेम है। देखिएगा, पहले x के लिए सोल्व कर देते हैं तो y की लिमिट को बाहर रखूँगा तो y इक्वल टू 0 रख देंगे, जिससे ये हो जाएगा कि ये लिमिट y वाली बाहर है और ये dy अपॉन रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ये मैंने बाहर कर दिया। अब देखिएगा, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 1 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx को पहले सोल्व कर लेते हैं। पहले इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं जिससे कि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए और समझ में आ जाए, क्योंकि पहले हम एक को सोल्व करते हैं। देखिएगा, तो मैं यहाँ ये लगा देता हूँ। देखिएगा, पहले इसे सोल्व करते हैं तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 to 1 dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x और लिमिट दोस्तों 0 to 1 इक्वल टू y इक्वल टू 0 to 1 dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये वैल्यू π/2, ये 0, तो π/2 को बाहर लेता हूँ। π/2 y इक्वल टू 0 to 1 dy रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू π/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y लिमिट 0 to 1, ये हो जाएगा π/2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। दोस्तों, इसकी वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू 0, तो π/2 इंटू π/2 माइनस 0, ये आ गया हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 4। दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा, इसको मैं रब करता हूं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 4y dy dx। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारी लिमिट y की है और ये हमारी लिमिट x की है। हमें कहाँ से पता चला? dy पहले है, dx बाद में है, इस जगह से हमें ये पता चला। अब देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं गिवन I इक्वल टू 0 to 1 0 to रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 4y dy dx। पहले दोस्तों हम इसे x के लिए सोल्व कर लेते हैं। x के लिए सोल्व करेंगे तो देखिएगा 0 to 1 इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 1 माइनस वाई स्क्वायर। x के लिए सोल्व कर रहे हैं तो 1 dx और ये 4y dy बाहर कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये हुआ 0 to 1 x और लिमिट रख देते हैं 0 to रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 4y dy। जब लिमिट अप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 0 to 1 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 4y dy। ये हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है। देखिएगा दोस्तों, 4 को हम बाहर लेते हैं। मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा उस साइड को किया है, आपको dy दिख नहीं रहा था। देखिएगा 4 को बाहर लेते हैं 0 to 1 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई और ये dy। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करने लगूं 1 माइनस के वाई स्क्वायर, अगर हम इसे थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ t इक्वल टू 1 माइनस के वाई स्क्वायर रखने लगे तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू 0 माइनस के 2y और ये dy। ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, या -2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और उसी चीज़ से डिवाइड करेंगे। तो ये 4 0 to 1 1 अपॉन -2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये -2y dy। अब ध्यान से देखिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा -2 0 to 1 रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर -2y dy। ये इस जगह तक हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा आप, मैंने दोस्तों इसके प्लेस पर t लेट किया है, तो ये रफ वर्क है, मैं लिख भी देता हूँ, रफ वर्क है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हमारा इंटीग्रेशन ये है 0 to 1, इंटीग्रेशन को, लिमिट को भी अभी छोड़ो। अब देखिएगा ध्यान से, इसे जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों, इसके प्लेस पर मैंने t माना है, तो कितना हो गया, t की 1/2, t की 1/2 और इसके प्लेस पर क्या रख देंगे हम, dt। तो कितना हो जाता है, t की 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2। ये हो जाता है हमारा t की 3/2 अपॉन 3/2 और dt इक्वल टू हमारा ये था ही -2y dy भी आ गया इसके प्लेस पर।
ये सारी चीज़ हमारी कवर हो रही है। अब देखिएगा, तो दोस्तों इसे हम कर सकते हैं 2/3 टी की 3/2 या 2/3 और टी के प्लेस पर कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर की 1/2 सॉरी 3/2 ये कर सकते हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसे करने जा रहे हैं माइनस के 2 इंटू 2/3 और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर की 3/2 और दोस्तों लिमिट हमारी 0 to 1। अब देखिएगा माइनस के 4/3 पहले 1 अप्लाई करेंगे y के प्लेस पर 1 माइनस 1 0, फिर माइनस जब 0 करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4/3। दोस्तों ये हमारा रफ पार्ट था। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, इसका आंसर आया 4/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन। गिवन है हमें इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई सॉरी डी वाई और ये डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारी y की लिमिट है और ये हमारी x की लिमिट है। तो हम इसे पहले किसके लिए सोल्व करें, पहले हम इसे y के लिए सोल्व करते हैं। देखिएगा किस तरीके से, तो हमें करना होगा 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम इसे x के लिए सोल्व कर रहे हैं, x के लिए सोल्व कर रही है और ये डी वाई ये y की लिमिट है, तो ये हमने बाहर कर दिया। x के लिए सोल्व कर रहे हैं तो ये करना होगा हमें ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx और ये dy हमने बाहर किया, क्योंकि दोस्तों dy पहले है तो ये dy की लिमिट है, लिमिट भी y की बाहर और ये dy भी बाहर कर दिया। अब पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिएगा 0 to 1 इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब और ये लिमिट हो गई 0 to रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई। अब क्या करना होगा दोस्तों, x के प्लेस पर हमें पहले ये रखना होगा, फिर जब ये रखेंगे 0 तो ये टर्म भी इस x की वजह से 0 और इस x की वजह से ये टर्म भी 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 to 1 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस इसके प्लेस पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट का मतलब 1/2 पावर होता है तो ये पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन 3 और बाद में ये हमारा dy
ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पावर कितनी है दोस्तों 1, ये पावर है 1/2, तो कितना हो गया 3/2। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 0 to 1 a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3। दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दी जाएगी, डी वाई इक्वल टू, देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी जाएगी, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 3/2 डी वाई। ये हमारा हो जाएगा। इसे अब थोड़ा सा देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम वाई इक्वल टू रखते हैं ए साइन थीटा, पुट ए इक्वल टू ए साइन थीटा, पुट वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी वाई हो जाएगा हमारा ए कोस थीटा। देखिएगा इफ y इक्वल टू 0, लिमिट भी चेंज हो जाएगी दोस्तों, यहां मैं करता हूं इफ y इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इफ y इक्वल टू, पहले मैंने 0 लिया, y इक्वल टू 0, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी 0। इफ y इक्वल टू a देन, देखिएगा जब मैं यहाँ a रख दूंगा a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू π/2, देन थीटा इक्वल टू π/2, तो हमारा ये सब हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 2/3 लिमिट 0 to π/2 ए स्क्वायर माइनस, इसके प्लेस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू कितना है ए साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखता हूँ क्या आपको ये दिख रहा है, देखिएगा इसके प्लेस पर दोस्तों डी वाई, और ये क्या है हमारा 3/2, और डी वाई के प्लेस पर ए कोस थीटा डी थीटा इंटू ए कोस थीटा डी थीटा। अब देखिएगा ध्यान से आई इक्वल टू 2/3 ए स्क्वायर, जब यहां से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर तो 3/2 भी आ जाएगा, और एक ये है ए, और ए स्क्वायर का देखिएगा ए स्क्वायर का 3/2, ये बचेगा सिर्फ 0 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 कोस थीटा डी थीटा। इस 2 से 2 दोस्तों कैंसिल हुआ, ए की 3 इंटू ए, ये हुआ हमारा 2/3 ए की 4, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा होता है, और इसकी पावर है होल पावर है 3/2 इंटू कोस थीटा, और ये डी थीटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा कोस 4 थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा
2/3 a की 4 0 to π/4 इन कोस 4 थीटा डी थीटा। इस जगह तक दोस्तों आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कुछ पार्ट मुझे क्वेश्चन का रफ करना है, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब हम वैली फॉर्मूले से इसे आगे करेंगे, पहले इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये तो लिमिट π/2 ही रहेगी, π/2। इसे अब मैं रफ कर रहा हूं, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, नोट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैली फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है और लिमिट हमारी होती है 0 to π/2 और ये होता है sin m थीटा इंटू कोस m थीटा डी थीटा। तो ये हो जाता है हमारा इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ये नोट है हमारा। इस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नोट 1, नोट 2 देखिएगा दोस्तों। जब भी कभी हमें ऐसा इंटीग्रेशन आता है 0 to π/2 जिसकी लिमिट 0 to π/2 हो और हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा की पावर कुछ और कोस थीटा की पावर कुछ होती है, तो हम इस तरीके से इसे डायरेक्टली सोल्व कर देते हैं। गामा का मतलब क्या होता है देखिएगा। गामा का साइन दोस्तों ये होता है गामा, लेकिन जल्दी से इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो देखिएगा गामा n+1 इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल n होता है। गामा का मतलब क्या होता है, गामा n प्लस फैक्टोरियल नहीं, गामा n गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। इसका क्या मतलब है इसे देखिएगा। और गामा 1 इक्वल टू 1 होता है एंड गामा 1/2 इक्वल टू √π होता है दोस्तों। ये हमें लर्न रखना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से देखिएगा हम कैसे क्वेश्चनों को हेल्प करते हैं, सोल्व करते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्वेश्चनों में कैसे हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया दोस्तों, तो हमारा इंटीग्रेशन, इस टाइप का इंटीग्रेशन हमारा बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाया करेगा। इसलिए मैं इस फॉर्मूले पर डिस्कस करना चाहता हूँ। और m और r जो होंगे ये हमारे m और n, ये m और ये n, mn पॉजिटिव इंटीजर लिख देता हूँ यहाँ, वेयर m n r पॉजिटिव इंटीजर्स। देख रहा हूं आपको ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा कहीं लिख रहा है गामा 9/2, हमारा कहीं लिख रहा है गामा 9/2। तो हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा। इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, गामा 7/2 प्लस 1, 2 × 1 2 प्लस 7 9 9/2 ये लिख सकते हैं। अब दोस्तों अभी हमने फॉर्मूला बताया है गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। तो 7/2 बाहर आ गया और ये गामा यहाँ पहुँच गया। अब
गामा 7/2 को क्या लिख सकते हैं हम 5/2 + 1। फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा ये इंटू 5/2 गामा 5/2। अब देखिएगा 5/2 को भी क्या लिख सकते हैं 7/2 5/2 और गामा 3/2 + 1। 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2। 3/2 को भी दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम पहले 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 गामा 1/2 + 1। फिर देखिएगा 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और ये गामा 1/2। हमने बताया है गामा 1/2 होता है √π, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 √π। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हुआ। इस फॉर्मूले को यूज कर हम किसी भी फ्रैक्शन को का गामा 9/2 इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। मैं अब देखिएगा मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया है, वैली फॉर्मूला इसे बोलते हैं। जब भी कभी हमारी 0 से π/2 sin m थीटा इंटू कोस n थीटा डी थीटा होगा, m और n पॉजिटिव इंटीजर होंगे, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। थोड़ा रफली बताता हूँ कैसे, देखिएगा। अभी इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे, पहले रफली अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ ध्यान से दोस्तों। नोट देखिएगा, कहीं ये लिख रहा है 0 to π/2 साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा डी थीटा, तो कैसे इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे। अब देखिएगा हमें ये पता है लिमिट 0 से π/2 है, साइन 5 थीटा कोस क्यूब थीटा डी थीटा है, तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, जब डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, m के प्लेस पर 3, n के प्लेस पर 5, n के प्लेस पर 3 है, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा 5 + 1/2 गामा 3 + 1/2 2 गामा क्या है फॉर्मूला m + n + 2 5 + 3 + 2/2। देखिएगा कितना आसान हो गया। इसे कहाँ से हम सोल्व करते, इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाता। अब हमें ये पता है दोस्तों गामा 5 + 1 6, 6/2 कितना हो गया हमारा 3 हो गया, गामा 3 + 1 4, 4/2 2 हो गया। फिर देखिएगा 5 3 8, 8 + 2 10, 10/2 गामा 5 हो गया। अब देखिएगा कितना इजी हमारा हो गया, बहुत वेरी वेरी शॉर्ट हो गया हमारा। अब देखिएगा इसे हम कैसे करते हैं, देखिएगा एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ नोट बता देना चाहता हूँ। वैसे हमने फ्रैक्शन के लिए तो ये बता दिया, ये टफ था, लेकिन अगर कहीं ये लिख रहा है हमारा गामा 10, तो देखिएगा गामा 9 + 1 करेंगे तो क्या हो जाता है, यही फॉर्मूला अप्लाई जब हम करेंगे तो दोस्तों 9 गामा 9, फिर क्या हो जाएगा 9 गामा 9 को क्या लिख सकते हैं 8 + 1, तो क्या हो जाएगा 9 × 8 और गामा 8। फिर 8 को क्या लिखेंगे
9 इंटू 8 गामा 7 प्लस 1, 9 8 7 गामा क्या हो जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा। 7 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 9 8 7, गामा 7 को 6 प्लस 1, तो 9 8 7 6 गामा 6। गामा 6 को क्या लिखेंगे देखिएगा, 9 8 7 6 गामा 5 प्लस 1 लिख देंगे। अब 5 को भी बाहर लेकर आ जाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और ये गामा 5। अब गामा 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 गामा 4 प्लस 1। 4 को भी बाहर लेकर आ जाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और ये गामा 4, 3 प्लस 1 लिख देंगे इसे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इसे गामा 3 प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 और ये 3 और ये दोस्तों गामा 3 को 2 प्लस 1 कर देंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और ये गामा को 2 प्लस 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 गामा 2। गामा 2 को भी देखिएगा क्या कर देंगे दोस्तों, एक लाइन होने की नहीं वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कर देंगे 2 को 1 प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा 1। चलो इसे पूरा ही कर देता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। देखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, इधर चल रहा है हमारा गामा 10, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये हो गया हमारा गामा 2। स्टेट होता है बिल्कुल गामा 2। गामा 2 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये गामा 1 प्लस 1। देखिएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1 और ये गामा 1। गामा 1 रूट 1 नहीं, स्टेट होता है ये गामा 1। गामा 1 की वैल्यू हमने बता रखी दोस्तों 1, 1 इंटू 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिएगा ध्यान से, हमारा गामा n इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 क्या हो गया ये हमारा, ये हमें ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों हमारा फैक्टोरियल 9। क्या हो जाता है, गामा 10 इक्वल टू हुआ हमारा फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होता है, यही होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 1 तक। तो दिस इम्प्लाइज हमारा फॉर्मूला निकला गामा n। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, हम इसे लिख सकते हैं गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल
n-1, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम किसी भी टाइप के, इसे नोट कर लीजिएगा, ये दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये नोट भी, ये नोट भी और ये नोट भी। कुछ एग्जाम्पल मैं अभी कर कर बताऊंगा जिससे इस टाइप की समस्या कभी भी आपकी लाइफ में आएगी वो तुरंत दूर हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, हमने अभी बताया है दोस्तों, यहाँ तक हम आ गए। गामा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फैक्टोरियल 2। हमें ये पता कहाँ से चला, गामा n को हम फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल गामा 3 फैक्टोरियल गामा 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3-1 क्या होता है, फैक्टोरियल 2। इसे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 अपॉन 2, इसे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये ऊपर हुआ 1 अपॉन 24। ये हमारा आंसर आ गया। 0 to π/2 साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा डी थीटा का क्या आ गया हमारा दोस्तों, 1/24। तो देखिएगा किस तरीके से हम बहुत इजी तरीके से किसी भी इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। अब मैं इसे रफ करता हूं और इसी क्वेश्चन पर आता हूं जो हमारा चल रहा था। किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे, जब भी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों, I इक्वल टू 2/3 a⁴ 0 to π/2। दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं साइन 0 थीटा इंटू कोस 4 थीटा डी थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी पावर 0 1 होता है। और हमें इस फॉर्मूले को बना दिया ये फॉर्मूला। आप देखिएगा I इक्वल टू 2/3 a⁴। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिएगा दोस्तों, गामा 0 + 1/2 गामा 4 + 1/2, ध्यान से देखिएगा, अपॉन 2 गामा m + n + 2 m0 + 4 + 2/2 इक्वल टू 2/3 a⁴ गामा 1/2 गामा 5/2 अपॉन 2 4 2 6 6/2 3, तो गामा 3। ध्यान से देखिएगा, I इक्वल टू 2/3 a⁴ गामा 1/2 इंटू 5/2 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही देखिएगा, 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। कैसे दोस्तों, गामा 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 5/2 3/2 1/2। ये इस तरीके से करना है हमें। देखिएगा, अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल गामा 3 को फैक्टोरियल 2, गामा 3 को फैक्टोरियल 2 अभी बताया है, गामा 3 फैक्टोरियल 3-1 2, और ये होता है 2 इंटू 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2। अब देखिएगा दोस्तों, इस 3 से ये 3 कैंसिल,
इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे सामने, इक्वल टू ए की 4 गामा 1/2 गामा 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, रूट पाई। रूट पाई क्या हो गया, पाई। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया ए की 4 पाई अपॉन 8। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया इस लेक्चर में। दोस्तों ये लेक्चर आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने वैली फॉर्मूले का यूज सीखा। वैली फॉर्मूले को हम अब यूज किया करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आप इस लेक्चर को कई बार देखिएगा जिससे कि आप वैली फॉर्मूले को यूज करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। थैंक यू।